गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 1 का ईवीएस ट्री ऑफ लाइफ का चैप्टर 9 हम लोग आज रिवाइज करेंगे। 8 तक हो गया। आज चैप्टर 9 में एयर एंड वाटर। एयर आप लोग देखे हो क्या? वाटर तो देखे हो, पर एयर देखे हो कि नहीं बताओ। एयर हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, एयर हम लोग केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले एयर के बारे में जानिए। एयर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। वी नीड एयर एज वेल एज वाटर टू लिव। लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर, वाटर एंड देयर यूजेज। इस चैप्टर में आप लोग ये जानिए, एयर और वाटर जो है दोनों लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। सबसे पहले हम लोग एयर के बारे में जाने। वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज़ प्रजेंट एवरीवेयर। एयर हेल्प्स अस टू ब्रीथ। वी कैन नॉट टच और स्मेल एयर बट वी कैन फील इट। हवा सभी जगह है पर हम लोग को दिखाई नहीं देती, हम उसको छू नहीं सकते हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं है, पर हम लोग अनुभव करते हैं। वी कैन फील द एयर व्हेन ए फैन और ए कूलर इज स्विच्ड ऑन। वी कैन फील एयर व्हेन वी रोल डाउन द विंडो इन द कार एंड while running in the playground. Air moves from one place to another. Moving air is called wind. हवा जो है, हम लोग जब पंखा चलाते हैं या कूलर चलाते हैं तो देखते हैं कि हवा चल रही है, हम लोग महसूस करते हैं। कपड़ा जब उड़ता है या पेपर जब उड़ता है तो कहते हैं कि हवा चल रही है, हवा से कपड़ा उड़ रहा है या कागज़ उड़ रहा है। हवा जो है मूव्स करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। यही मूविंग एयर क्या कहलाता है? विंड। व्हेन विंड मूव्स सॉफ्टली इज कॉल्ड ए ब्रीज। जब ये स्लो चलती है आराम से तब इसे ब्रीज कहते हैं। और यही हवा जब काफ़ी तेज हो जाती है, मजबूत, उसमें फोर्स आ जाता है, बल के साथ जब वो चलती है तो उसे कहते हैं स्टॉर्म, आंधी। और यही आंधी जो है बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकती है, कच्चे मकान को गिरा देती है। नीड फॉर एयर। अब हम लोगों के लिए हवा क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है? एयर हेल्प्स टू मूव मेनी थिंग्स। इट मूव्स क्लाउड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी अभी हम लोग पढ़े कि हवा में मूवमेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हवा की आवश्यकता हमें क्यों है? तो हम लोग को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पतंग उड़ाने के लिए हवा चाहिए, पक्षी को उड़ने के लिए हवा चाहिए, बैलून उड़ने के लिए हवा चाहिए, नाव को चलाने के लिए हवा चाहिए। ये सारी हवा की उपयोगिता है। यदि हवा नहीं रहेगी तो हम लोग आग भी नहीं जला सकते हैं। मेनी थिंग्स नीड टू बी फिल्ड विथ एयर बिफोर दे कैन बी यूज। और एक बात जान लो, यदि हवा नहीं रहेगी तो आपका जो व्हीकल्स है, टायर, आपका साइकिल, कार, कुछ नहीं चल पाएगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब साइकिल पंक्चर हो जाता है तो उसमें फिर से हवा भरते हैं। आप फुटबॉल नहीं खेल सकोगे उसमें जब हवा नहीं रहेगा तो हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट्स लाइक बैलून्स, फुटबॉल्स, एयर पिलोज, स्विमिंग रिंग्स एंड टायर्स कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर दे आर फिल्ड विथ एयर। जब हवा भरते हो तभी आपका कार, साइकिल चल सकता है। अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर, जो पानी आप लोग पीते हो, नहाते हो, सफाई करते हो, जिससे खाना बनता है, हम लोग प्लांट में डालते हैं, उस पानी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पेज नंबर 53 में। वाटर, वी नीड वाटर टू लिव जस्ट लाइक अस। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। आप लोगों को मालूम है हम लोग की तरह पौधे और एनिमल्स भी लिविंग है, और जब लिविंग है तो उसे एयर के साथ साथ वाटर भी ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। वाटर डज नॉट हैव एनी कलर, टेस्ट और स्मेल। आप ये भी जान लो कि वाटर में ना कोई
कलर होता है, ना टेस्ट या स्मेल, कुछ नहीं। अब हमको जानना है सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी हम लोगों को कहाँ से मिलता है, कहाँ इसका स्रोत है, कहाँ से हम लोग पानी को प्राप्त कर सकते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सबसे पहला सोर्स है रेन, वर्षा। यदि वर्षा नहीं होगी तो हमें पानी नहीं मिलेगा, चाहे वो नदी, तालाब, ट्यूबवेल, पोखर, कुआं, जहाँ से भी पानी हम लोगों को मिलता है वो पानी कहाँ से आता है, रेन से आता है, और ये वाटर बॉडीज में जमा हो जाता है। रेन वाटर फिल्स अप द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस। द वाटर इन ऑल दीज वाटर बॉडीज कम आइदर फ्रॉम रेन और फ्रॉम द स्नो और माउंटेन्स। दूसरा सोर्स है माउंटेन्स, बर्फ़, पहाड़ पर जो बर्फ़ होता है वे भी पिघल के पानी बनता है, लेकिन रेन जो है मेन सोर्स है। द स्नो ऑन माउंटेन्स मेल्ट्स इनटू वाटर व्हेन इट गेट्स द वार्मथ ऑफ द सन। सन की गर्मी से बर्फ़ पिघलता है और वे पानी बन के ज़मीन पर आता है। वाटर इज फाउंड अंडरग्राउंड ऑल्सो। दूसरा, हम लोगों को पानी ज़मीन के अंदर से मिलता है, पर ये ज़मीन के अंदर भी पानी कौन सा जाता है, जो वर्षा होती है वे पानी जो है पृथ्वी के द्वारा मिट्टी में सोख के अंदर जाता है, और इसी अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग ट्यूबवेल या वेल के द्वारा बाहर निकालते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। वी गेट वाटर एट होम फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज व्हिच रीचेज अस थ्रू पाइप एंड टेप्स। अब आता है यूजेज ऑफ वाटर, पानी का व्यवहार आप क्या करते हो। सबसे पहले तो आप लोग पानी पीते हो, दूसरा जो है सफाई करने के काम में भी पानी आता है, खाना बनाने के काम में पानी आता है, सिंचाई करने में आता है, इरिगेशन में। वी यूज वाटर टू डू मैनी थिंग्स, सम ऑफ दीज आर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग एंड वॉशिंग। तो आप लोग देख रहे हो कि पानी के बिना जो है ना हमारा जीवन संभव है, ना सफाई, ना नहाना, ना खाना बनाना, ये सारे के लिए पानी चाहिए। इसके अलावा भी पानी का क्या यूज है, पेज नंबर 54 में आइए और देखें हम लोग। वी ऑल्सो नीड वाटर फॉर पुटिंग आउट फायर्स, आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। वी यूज वाटर फॉर एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग एंड आइस स्केटिंग। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। यदि पानी नहीं रहेगा तो नाव नहीं चलेगा, हम लोग तैरना नहीं सीख सकते हैं। वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो है वे पानी के बिना नहीं रह सकेंगे। तो पानी का इतना यूजेज है, आवश्यकता है, नीड है हमारे लाइफ में। एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड टू कीप देयर बॉडीज कूल। कीपिंग एयर एंड वाटर क्लीन। अब आता है सवाल कि ये हवा और पानी को हम लोग साफ कैसे रख सकते हैं। बोथ एयर एंड वाटर शुड बी केप्ट क्लीन। स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम व्हीकल्स मेक्स द एयर डर्टी। वॉकिंग, राइडिंग बाईसाइकिल्स एंड यूजिंग कारपूल्स हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन। अब देखिए, हवा को साफ रखने के लिए यदि आप व्हीकल्स के जगह साइकिल का यूज करो तो या पैदल चलो तो हवा में जो है स्मोक की मात्रा कम रहेगी या नहीं रहेगी, तो आपका हवा जो है वो क्लीन हो जाएगा। प्लांट्स क्लीन द एयर। दूसरा, हवा को साफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पौधे लगाएं। वी शुड प्लांट ट्रीज ऑल अराउंड अस एंड टेक केयर ऑफ देम। जो पौधे लगे हैं या हम लोग लगाते हैं उसका देखभाल अच्छी तरह से करें, तो ज़्यादा मात्रा में यदि ट्रीज रहेंगे तो एयर क्लीन रहेगा। वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर बॉडी। अब पानी को साफ रखने के लिए वाटर बॉडी यानी नदी, तालाब, पोखर आदि में यदि वेस्टेज नहीं डालेंगे तो पानी साफ रहेगा। वाटर कैन बी सेव्ड बाय क्लोजिंग टेप्स व्हेन नॉट इन यूज। पानी को बर्बाद हम लोग को नहीं करना है। यदि आपका लीकिंग टेप है तो उसे तुरंत रिपेयर कराओ और टेप को यूज के बाद जो है अच्छी तरह से बंद कर दो। तो ये हम लोगों का पानी सेव करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब आइए ब्रेकअप।
अभी जो चैप्टर में हम लोग पढ़े सारा कुछ, वे छोटा करके आपका ब्रेप अप में दिया है, यानी इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको याद कर लेना है। चलिए देखते हैं हम लोग। वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज़ प्रजेंट एवरीवेयर। वी कैन नॉट टच और स्मेल एयर बट वी कैन फील इट। हवा सभी जगह है पर हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, पर हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। वी नीड एयर टू ब्रीथ। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ। क्लीन वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। रेन, स्प्रिंग्स, रिवर्स, लेक्स, ponds, oceans and seas are some sources of water. We need water for many things. Both air and water should be kept clean. अब आइए पेज नंबर 55 में कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ब्रश आपको देखिए, इसको आप लोग अपने स्वयं करेंगे। नंबर 1 में विंड लिखना है, सेकंड में रिवर, थर्ड में रेन, 4 में सी, नंबर 5 में ब्रिज और नंबर 6 में स्टॉर्म। और बी नंबर में ड्रॉ करके बताना है कौन करेक्ट सेंटेंस है और कौन इनकरेक्ट। बुक पर करके मैं दिखा दी हूँ, आप लोग जो है इसको अपने एक्सरसाइज बुक पर लिख लेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज बना के याद कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आज यहीं तक, थैंक यू।